हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग हो सकता है थोड़ी सेंटी हो जाए अगेन, अगर आप इसको पॉजिटिवली लेंगे तो। थंबनेल में आपने इसका टाइटल पढ़ लिया होगा। क्या आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, या डू यू फील सॉरी फॉर समवन। क्या आप किसी के लिए सॉरी फील करते हैं। एंड प्लीज़ इसको सिर्फ और सिर्फ लवर्स के कॉन्टेक्स्ट में मत रखिएगा, बिकॉज ज़िंदगी के बेशुमार मामलात ऐसे होते हैं जिस पे हमारी नज़र नहीं होती, और जब हम एक दफ़ा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ, शायद कुछ बातों की वजह से, कहीं कुछ खटास की वजह से हमारे अपने रेगुलर मामलात बिगड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि भाई क्या आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने शायद ये पहले भी एक दफ़ा अपने चैनल पे रीडिंग अपलोड की है, हो सकता है टाइटल कुछ इधर उधर हो, लेकिन आज मेरी फुल इंटेंशन ये है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक रिफ्लेक्टिव रीडिंग करूं, ताकि कहीं पर भी कोई एरिया ऐसा हो, ज़िंदगी मौत का कुछ भी नहीं पता होता, तो कहीं कोई ऐसा एरिया आपको टकराता है कि हाँ, ये कुछ ऐसा हुआ है और ये एनर्जी और ये बातें उससे मिलती हैं, तो हमें शायद सॉरी कह देना चाहिए, रफ़ा दफ़ा कर देना चाहिए मामला को। ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज में ज़्यादा सेंटी मत हो जाइएगा, वही मैसेज लीजिएगा जो आपसे मिलता हुआ है। बड़े हेट्रेड और नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ऐसी रीडिंग्स पर। क्यों? क्योंकि पता नहीं लोग इतना एक्सट्रीम पे क्यों ले जाते हो। वाकई जो लोग एक्सट्रीम पे ले जाते हैं तो इसका मतलब अभी तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है। तहम्मुल और सब्र की मंजिलें बड़ी बहुत देर बाद जाके मिलती हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको लगता है दैट यू फील सॉरी फॉर समवन। आप किसी के लिए सॉरी फील करते हैं कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखें, बाहर पीछे भी जो है ना, फ्राइंग पैन और प्रेशर कुकर ठीक करने वाला आ गया है। पाकिस्तान में, आई डोंट नो अबाउट दी अदर कंट्री, लेकिन कुछ मखसूस चीज़ें उसकी पहचान और ख़ूबसूरती होती हैं। जैसे गोलगप्पे वाला एक गाना, पता नहीं ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में बना था, बजता है हमेशा। जैसी मैं रीडिंग करना शुरू करती हूँ, गोलगप्पे वाला आ जाता है, वॉल्स वाला आ जाता है, ये प्रेशर कुकर ठीक करने वाला आ जाता है। ये मेरे सोने के टाइम पे भी होता है, जो कि मुझे नींद बड़ी कम आती है, फिर बच्चा रोने लगता है। ये तो आप लोग वीडियो में भी नोटिस कर चुके हैं। बट आई थिंक ये एक एसेंस है एशियन कंट्रीज़ का, कि अगर ये ना हो गली में आवाज़ देने वाले लोग, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। बेचारे उस बंदे को शायद पता चल गया, मैंने उसका नाम वीडियो में ले लिया, फ़ौरन उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। दिस इज़ नेचुरल। और राइट, चलिए जी, मैं आपको साइंस बताऊंगी, सिचुएशन बताऊंगी। पहला ही कार्ड टावर का आया, इसका मतलब लड़ाई तो किसी से हुई भी है। क्या आप किसी के लिए सॉरी फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए? डू यू फील सॉरी फॉर समवन? डू यू फील सॉरी फॉर समवन? लेट्स सी कौन है वो। पार्टनरशिप एंड एलियंसेस, चलो जी। हार्ट चक्रा, love begins. All right. Recognition and reward. All right. Understanding and misunderstanding at the same time. 3 4 1 3 double 3 5 and 6 10 11 11 11. All right. क्या आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, या आपको लगता है यू फील सॉरी फॉर समवन? यस। एक ऐसा इंसान जिसने आपके साथ वाकई लिटरली, आप दोनों ने एक दूसरे को तब संभाला और एक दूसरे को तब थामा जब शायद आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुद ही कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, और वो कोई इतनी सख्त स्ट्रगल नहीं थी, बट थी। क्यों सॉरी बोलना चाहिए? क्योंकि आपने एक दूसरे को देखा, पहचाना, आपके दिल ने गवाही दी कि वी आर फॉर ईच अदर, एंड इट स्टार्टेड। ऐसा हुआ कि मोहब्बत शुरू भी हो गई, ऐसा हुआ कि प्रोग्रेस आने लगी। एंड दिस पार्टनरशिप इन अलायंस कुड बी इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर लाइफ। दोस्ती हुई तो अफेयर में बदली, अफेयर था तो मोहब्बत में बदली, मोहब्बत थी तो कमिटमेंट की तरफ गई। लेकिन आप या ये इंसान खुद
पहचान गए कि कोई एक ना एक पहचान गया कि क्या आगे है हमारी ज़िंदगी में। शायद प्रायोरिटी कहीं और चली गई, जिसकी वजह से आपने पीछे हटते हुए तो आप मुझे नहीं आ रहे नज़र, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए, इंटेंस बना दिया आपने सिचुएशन को। अब उस इंटेंसिटी में शायद कोई एक फेज़ आपके पर्सन की लाइफ का ऐसा आया या इस इंसान की लाइफ में ऐसा आया कि ये अपना 100% इस पार्टनरशिप को नहीं दे सका, जिसकी वजह से आप लोगों में कुछ ना कुछ मामला बिगड़े हैं। कोई ऐसी दिल की बात जो आपको उस वक्त कहनी चाहिए थी, आपने बहुत अरसे बाद कही। यानी जिस वक्त मोहब्बत शुरू हो रही थी, साथ शुरू हो रहा था, जिस वक्त आपने साथ और एक दूसरे का हाथ थामा था, उस वक्त जो कहने वाली बात थी उस वक्त आपने नहीं की और बहुत बाद में कही। आपने बहुत कुछ अपने ऊपर रिकॉग्नाइज किया है, इस सिचुएशन ने आपको रिवॉर्ड किया है, एक मकाम दिया है, लेकिन आप इस पूरे प्रोसेस में शायद ये भूल गए कि कोई था आपकी ज़िंदगी में जो बुनियाद था, और अब शायद वो नहीं है। उससे शायद आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, या उसके लिए आप सॉरी फील करते हैं। लेट मी सी मोर। अधूरे लग रही है कार्ड्स मुझे, और देखती हूँ मैं साइंस। सेक्रीफाइस, मटीरियल हार्वेस्ट आ गई जनाब। प्रायोरिटीज बदल गई आपकी, हार्मनी, सॉलिट्यूड, द वेटिंग गेम। ट्विन फ्लेम मैटर लग रहा है मुझे ये। 6-6-12। जितना कसूरवार आप उसको ठहराते हैं, उतना ही कसूरवार वो इंसान आपको ठहराता है। इट्स अ लव रीडिंग। आपको मैं कहूँगी नहीं कि ये आपके किसी और मैटर से, मुझे तो ये कम्प्लीटली लव रीडिंग मिली। क्यों? क्योंकि आप दोनों ने जब एक दूसरे का हाथ थामा था, टफ टाइम था आपकी ज़िंदगी में। नॉट एग्जैक्टली कि आप सड़क पर आए हुए थे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बड़े डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों एक दूसरे को मिले, और अब वही डिवाइन टाइम आप दोनों की ज़िंदगी में एक इंतज़ार का रह गया है। सही वक्त पर सही इजहार नहीं किया, और इस रिश्ते की शिद्दत आपको कितनी है ये आप दोनों अपने अपने एंड पर अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उनकी डोर कहीं और है और आपकी डोर कहीं और है। आप भी तन्हाई में और वो भी तन्हाई में, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान एक मेंटल जंग चलती है। वो वाली बात है ना कि बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। ये वो वाला मामला है कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत, दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के साथ कितने इंटेंस हैं, और दोनों ही ने एक दूसरे को अपने आप से अलग कर दिया। अपने रिश्ते को आप दोनों ने हैंग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया कि नहीं, दुनियावी चीज़ ज़रूरी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, लवी डवी चीज़ें होना कोई मैटर नहीं करती, मोहब्बत है जब मिलेंगे वैसे ही मिलेंगे, ये सब चीज़ें आपके दरमियान चली। अब प्रॉब्लम ये कि इतना लंबा अरसा हो गया है कि समझ ही नहीं आता ज़िंदगी कहाँ गुजर गई। तो ये चीज़ आप उनको गिल्ट में डालते हैं, वो आपको गिल्ट में डालते हैं, और आप दोनों एक दूसरे को गिल्ट में डाल रहे हैं। इस बात का भी इजहार आप दोनों एक दूसरे से नहीं करते। तो आपको किसी को सॉरी कहना है या आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप काफ़ी हद तक अपने पास बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सॉलिड पॉइंट्स जोड़ के बैठे हैं, इसीलिए आप अपने आप को तसल्ली देते हैं कि मैं गलती पर नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन ये बंदा बोलेगा, जिस दिन ये बंदी बोलेगी, आपको अंदाज़ा होगा कि मैं भी गलती पर थी या मैं भी गलती पर था।
तो इट्स वाइस वर्सा। आई कैन सी कि आपके साथ भी कुछ हुआ है, एंड आई कैन सी दैट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन देखते हैं, अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया कि आप कभी कन्फ्रंट कर सके, तो या तो सामने वाला झुक के आपसे माफ़ी मांगेगा या आप उससे माफ़ी मांगेंगे। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की, बहुत मोहब्बत की, इतनी ज़्यादा मोहब्बत की आपने कि कभी कभी जब आप दोनों की ज़िंदगी में एक अचीवमेंट का मोमेंट आता है तो आपको याद आता है कि काश मेरे साथ वो खड़ा हुआ होता या वो खड़ी भी होती, और वो नोटिस करती कि उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था और आज मेरे पास सब कुछ है। मैं कहाँ से उसको लेकर आऊँ, मैं कहाँ से उसको विटनेस कराऊँ कि सी मैंने वो चीज़ें अचीव कर ली। एंड दिस वॉजंट समथिंग डिलिबरेट, ये दोनों की ज़िंदगी में हो रहा है। आप दोनों एक तन्हाई वाले मोमेंट में हैं, एक सॉलिट्यूड में हैं। दोनों बहुत काबिल हैं, दोनों बहुत ज़्यादा काबिल हैं, बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सेंसिबल लोग। लेकिन इतने सेंसिबल होते हुए भी आपने अपनी ही मोहब्बत को सेक्रीफाइस में डाला। तो आपको लगता है वो मेरा कसूरवार है, उसको लगता है आप उसके कसूरवार। तो ये चीज़ तो जनाब विन विन सिचुएशन है। क्राउन चाकरा, समझदारी की बात, देखें अकल की बात। दैट्स समथिंग सेंटी मामला, हकीकत का पता है आपको। यस, वेरी वेल। और देखते हैं जनाब कि क्या आपको किसी से जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अब भी वही खड़े हैं। बड़ी प्यारी गज़ल है ये। चलिए जी, क्या आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए? डू यू फील सॉरी फॉर समवन? A creative endeavor. Great gratitude. A kindred partnership. Intuition and manifestation. आप उस लम्हे को याद करते, आप उस लम्हे को आपके दिमाग में है, आपको लगता है कि ये होगा, मेरी मुलाकात होगी, हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। और हम दोनों जब मिलेंगे तो एक दूसरे को देख के कहेंगे, अरे तुम्हारे 9 बच्चे हो गए, मैं इन बच्चों का मामू। नो, ऑन अ सीरियस नोट, आप दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश भी होंगे और मुतमईन भी होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की जर्नी को उस वक्त से, उस दिन से मैच करेंगे। लिटरली यहाँ पर कोई साइकिक हीलर हो गया, इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव फील्ड आपने कोई अपनाई है, आपने या आपके पर्सन ने, और ये रिश्ता रीज़न बना है आप दोनों का वो बनने का जो आज आप दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। तो डेफिनेटली आपको, जब आप तमाम चीज़ों का शुक्र अदा करते हैं ना, तो आपको ये फील होता है कि काश आज वो देखे कि मैं कहाँ पर हूँ, काश आज वो विटनेस करे कि मेरी ज़िंदगी में आज वो मकाम है जो मैंने कभी सोचा था या मैंने कभी अपने दिमाग में, कभी मेरे जहन में कभी आया था। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये कहना कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए या यू फील सॉरी फॉर समथिंग, बेसिकली दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। तो आप दोनों ही ने एक दूसरे को, अपने आप को बनाया भी है, और आप दोनों ही ने एक दूसरे को सिमिलर दुख दिया भी है, जिसकी वजह से आपको लगता है नहीं मुझसे माफ़ी मांगो, और उसको लगता है कि नहीं वो मुझसे माफ़ी मांगे। तुमने मेरा दिल तोड़ा, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ा। और ये डिफेंसिव माइंडसेट आप दोनों का अपनी अपनी जगह पर है। ऑल्दो आप बड़े
ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार शख्सियत है आपकी। आप हर मामले में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, इवन आपके पर्सन भी। लेकिन आप इस दो क्रिएटिव फील्ड के पीछे अपनी हीलिंग करते हैं, और आपका एक्सपीरियंस, आपकी तमाम चीज़ें, आपके तमाम आपके ओपिनियंस इस टर्मोइल का और इस जर्नी का पार्ट है। तो और इस दौरान कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स में, सारी स्ट्रगल्स से मैं गुज़र सकी या गुज़र सका क्योंकि ये मेरी लाइफ में मौजूद था, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में था। और फिर जब सब चीज़ें, हर चीज़ एक एक करके ठीक होती रही, तो फिर आपने आखिर में गरेबान पकड़ने वाली नौबत पर आप आ गए कि सब चीज़ों से जब मैं गुज़रा तो तुम क्यों नहीं थे। तो इस वजह से आपको लगता है कि आप वनरेबल रहे, आप विक्टिम बने, और आपके साथ इस इंसान को हर वक्त होना चाहिए था। तो यस, यू हैव अ वेरी सॉलिड रीज़न, बट उनके पास भी उतनी ही सॉलिड रीज़न है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओह जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम, रोते रहे तेरी भी आँखों में आंसुओं की कमी तो नहीं। तो ये मामला है जनाब। आप दोनों एक दूसरे के जहन में आज तक हैं। आज तक आप दोनों सेंस कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी की इतनी सक्सेसफुल लाइफ में सब कुछ है, पर वो नहीं है। तो सॉरी तो बनता है भाई। आई होप एंड आई प्रे कि आपका कोई ऐसा मीटअप हो, क्योंकि आप इस मीटअप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पार्टनरशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है कि ये मिले मौका, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आप अपनी अचीवमेंट को शोकेस करना चाहते हैं। आप प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैं क्या था और मैं क्या बन गया आज। सब कुछ है बट तुम नहीं हो। इट इज़ मोर लाइक सॉरी कहने से ज़्यादा यू वॉन्ट टू कि हम जब मिले थे तो भी हम क्या थे, और आज भी जो हम हैं वो तो तब भी हम क्या हैं। तो इट इज़ मोर लाइक एक दूसरे को रिवॉर्ड, पे बैक और रिकग्निशन वाली वो यही बात होती है। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो की ब्यूटी ये है कि आप टाइटल कुछ सेट करें और वो कार्ड्स रिवील होते 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 क्या हो जाता है। चलिए जी, कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं कि अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू से सॉरी टू समवन, इफ़ यू फील सॉरी फॉर समवन, अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्या आपको किसी को सॉरी कहना चाहिए, तो फिर आपके दिमाग में क्या बातें हैं? आई मीन व्हाट आर दोज थिंग्स? लेट मी सी। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सी, so many things remind me of you. Intuitions and manifestation. It was my fault but I blamed you. देखा आपने sacrifice वाली जो बात थी। I couldn't let you get close to me. दूर करने वाली बात मैंने कही थी ना, आप दोनों नहीं। I'm starting to understand our connection. Reward and recognition वाली बात। I hid who really I am from you. I replay our conversation over and over. I regret lying to you. Oh. वक्त पे आपने अपनी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की ना, वो उससे ये बिल्कुल रिलेट करता है। ठीक है जनाब, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, बहुत सारी सेंटी बातें हो गई इसमें, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर ऑफ़ योर लाइफ। बाय बाय।